नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 55। इसका टॉपिक है मुस्लिम काल में स्थानों के नाम कैसे और क्यों बदले गए। आमतौर पर यह पाया गया है कि मुस्लिम काल में कब्जाए गए अनेक शहरों और गांवों के हिंदू नामों को बदलकर उनके स्थानों पर मुस्लिम नाम रख दिए गए। बदले हुए नामों में इनकी पराजित और गुलाम हिंदू पहचान के लिए प्राय गढ़, पुर और खेड़ा आदि शब्द जोड़ दिए गए। यानी तात्पर्य ये है कि जो स्थान इन्होंने अपने कब्जे में किए हरा कर लोगों को, तो उनमें यदि किसी का नाम, स्थान का नाम कुछ भी है तो वहाँ उनका उत्तर पद गढ़, पुर, खेड़ा आदि रख लिए और बाकी के शुरुआती जो पद हैं, शब्द हैं, वो मुसलमानों के नाम पर रख दिए गए। उनका सीधा सा मतलब ये था कि भाई हम हिंदुओं को पराजित और एक दोयम दर्जे की प्रजा दिखा सकें। उदाहरण स्वरूप, जब मुग़ल बादशाह अहमद शाह के वजीर आजम इमादुल मुल्क ने पलवल के कायस्थ जाति के किलेदार संतोष राय कानूनगो के भड़काने पर 1753 ईस्वी में बल्लभगढ़ के तेवतिया जाट राजा बल्लू यानी बल्लभ सिंह उर्फ बलराम का धोखे से वध करवा दिया, तो उसने इस जीत की खुशी में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ की उपाधि धारण की और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर निजामगढ़ रख दिया। यानी बल्लभगढ़ का गढ़ रख लिया और अपनी उपाधि के नाम पर यानी निजामगढ़ इसका नाम रख दिया। क्यों? ताकि हिंदुओं को पराजित और अपमानित दोयम दर्जे की प्रजा दिखा सकें। इसके अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़ का नाम भी बदल कर रखा गया। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने 1757 ईस्वी में फर्रुखनगर के नवाब कामगार खां के वंशज बहादुर खां को यह क्षेत्र जागीर के रूप में प्रदान किया था। बहादुरगढ़ का नाम उस समय सराफाबाद था, जिसे निकटवर्ती परनाला गांव के राठी जाटों ने 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में बसाया था। बहादुर खां ने अपनी इस जागीर में एक किला बनवाया तथा सराफाबाद का नाम बदलकर 1757 ईस्वी में बहादुरगढ़ कर दिया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को भी देखा जा सकता है। अलीगढ़ में गढ़ हिंदू शब्द है और अली मुस्लिम है। ये शहर महाभारत कालीन नगर बताया जाता है। कोल नामक एक दैत्य ने महाभारत काल में इसे अपने नाम के आधार पर बसाया था और इसका नाम कोल रखा था। इसे कोयल भी कहा गया। पौराणिक कथाओं में इसका नाम हरिगढ़ भी मिलता है। फिर जब 1753 ईस्वी में भरतपुर के राजा सूरजमल का कोल पर अधिकार हुआ, तो यहाँ उसने एक भूमिगत किला बनवाया और 1760 ईस्वी में ये किला पूरा हुआ। तब महाराजा सूरजमल, जो भरतपुर के जाट थे, उन्होंने इस किले का नाम रामगढ़ रखा। परंतु 1768 ईस्वी में इस किले पर एक शिया मुसलमान सरदार मिर्जा साहब का अधिकार हो गया, तो फिर 1775 ईस्वी में उसके स्पेसालार, उनका नाम था अफर शिया खान, उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली, जो इस्लाम का चौथा खलीफा माना जाता है और शिया इमाम भी जिनको माना जाता है, पहला शिया इमाम भी माना जाता है, उस अली के नाम पर इसका नाम बदलकर, रामगढ़ का नाम बदलकर अलीगढ़ रख दिया। यानी गढ़ वही हिंदू और अली मुस्लिम नाम। इसी प्रकार आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, शेरगढ़ आदि परिवर्तित नामों में भी इनका पूर्वकालीन हिंदू इतिहास ढूंढा जा सकता है। हिंदू शब्द पुर जोड़कर बदले हुए मुस्लिम नामों के भी अनेक उदाहरण हमें इतिहास में मिल जाते हैं। जैसे कि पलवल के निकटवर्ती वर्तमान अलावलपुर गांव का पूर्वकालीन हिंदू नाम बदला गया है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिनका समय
1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी माना जाता है, उनके शासनकाल में इस गांव की जागीर पलवल के काजी शेख हलावल खां को दे दी गई। इसके फलस्वरूप इस गांव का नाम बदलकर हलावलपुर रख दिया गया, जो बिगड़कर बाद में अलावलपुर हो गया। यानी शेख हलावल खां की अदालतों के जो अवशेष हैं आज भी खजूर का गांव में देखे जा सकते हैं, क्योंकि खजूर का गांव भी उसी जागीर में शामिल था। और पलवल में काजीवाड़ा आदि भी स्थान उनके अवशेष हैं। इसी प्रकार पलवल जिले के रसूलपुर, हसनपुर, करीमपुर, अकबरपुर, रहीमपुर, सुल्तानपुर यानी सुल्तापुर आदि गांवों के इन परिवर्तित मुस्लिम नामों में भी पूर्वकालीन हिंदू इतिहास का पता लगाया जा सकता है। हिंदी का खेड़ा शब्द संस्कृत के ग्रामवाची खेट शब्द का अपभ्रंश माना गया है। खेड़ला यानी खेलला, खेड़ी यानी खेरी, खेड़ली, खेलली आदि ग्रामवाची शब्द भी खेड़ा के ही रूपांतरण हैं। पलवल जिले के घोड़ी गांव के समीप इस समय एक पुराना टीला मौजूद है जिसे मिर्जापुर खेड़ा कहा जाता है। इसका प्राचीन हिंदू नाम खंडू की खेड़ा बताया जाता है। खांड का उत्पादन करने में कुशल यानी दक्ष खंडू या खंडूक लोगों की बस्ती खंडू की कहलाई, परंतु सल्तनत काल में जब किसी उच्च वर्ग के या शाही परिवार के मिर्जा उपाधिधारी मुसलमान व्यक्ति को खंडू की खेड़ा जागीर के रूप में दे दिया गया, तो उसने अपनी मिर्जा उपाधि के आधार पर इसका नाम बदलकर मिर्जापुर खेड़ा रख दिया और अपने कुछ मुसलमान व्यक्तियों को वहां पर बसा दिया। उसी मिर्जा उपाधिधारी मुसलमान व्यक्ति ने मिर्जापुर खेड़ा यानी खंडू की खेड़ा के दक्षिण पश्चिम में थोड़ी दूर पर स्थित उजड़ पड़े हुए एक और ऊंचे खेड़े पर भी अपने सजातीय लोगों को बसाया, जिसका नाम बदलकर इस्लामपुर खेड़ा रख दिया गया। इस्लामपुर खेड़ा का पूर्वकालीन हिंदू नाम गौड़ी था। गौड़ प्रदेश से आकर यहाँ बसे हुए लोगों के कारण इसका नाम गौड़ी पड़ गया। यही गौड़ी शब्द परवर्ती काल में अपभ्रंश होकर घोड़ी और फिर घोड़ी बना है। खेड़ा या खेड़ला शब्द जोड़कर बदले हुए मुस्लिम नामों के अन्य उदाहरणों में खेड़ा खलीलपुर, फरीजनपुर खेड़ला यानी खेलला आदि ग्रामों के नाम दिए जा सकते हैं। इन बदले हुए मुस्लिम नामों के भी पूर्वकालीन हिंदू इतिहास का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार पलवल के बामनी खेड़ा के पहले मुस्लिम नाम खेड़ा सराय से भी पूर्वकालीन इसका हिंदू नाम यहाँ इस समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि अब जो बामनी खेड़ा नाम है, ये पहले इसका खेड़ा सराय नाम था और खेड़ा सराय से भी पहले इसका एक हिंदू नाम था। यानी उस हिंदू नाम को मिटाकर फिरोज शाह तुगलक के टाइम में यहाँ पर कुछ मुसलमान लोग बसाए गए, एक सराय बनाई गई और उस सराय का नाम खेड़ा सराय रख दिया गया। तो इस प्रकार पहली हिंदू पहचान को मिटाकर दूसरा मुस्लिम नाम रखा गया, ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो पराजित हैं और दोयम दर्जे की प्रजा है। इनके अतिरिक्त अरबी और फारसी मिश्रित नगरवाची आबाद या बाद शब्द जोड़कर रखे गए मुस्लिम नाम या तो बिल्कुल नए बसाए गए शहरों के नाम थे या इनके पूर्वकालीन हिंदू नामों को पूर्णतया बदलकर इनके स्थानों पर रखे गए मुस्लिम नाम थे। यानी कुछ नाम हमें ऐसे मिलते हैं जिनके पीछे आबाद या बाद मिलता है। ये कैसे बनाए गए? ये दो तरह से बनाए गए। या तो जो धार्मिक महत्व की जगह थी उनको बिल्कुल बदलकर अलग नाम रख दिया या फिर बिल्कुल ही अलग बसाए गए वहाँ पर। उदाहरणतया मुग़ल बादशाह जहांगीर, जिनका समय 1605 से 1627 ईस्वी है, उनके कोषाध्यक्ष खजाना अधिकारी शेख फरीद, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना गया, उनके द्वारा शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कहा जाता है, पर दिल्ली के दक्षिण में निकट ही थोड़ी दूरी पर दिल्ली आगरा के मध्य आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1607 ईस्वी में एक नया शहर बसाया गया, जिसे शेख फरीद यानी बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद कहा गया। यानी फरीद जमा आबाद मिलाकर करें तो फरीदाबाद। शेख फरीद ने यहाँ एक किला
तालाब तथा शाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इसी प्रकार तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, जिनका समय 1320 से 1325 ईस्वी है, उन्होंने 1321 ईस्वी में दिल्ली में एक किला बनवाया और फिर उसी में अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए एक नया शहर बसाया जिसे तुगलकाबाद कहा गया, यानी तुगलक जमा आबाद, तुगलकाबाद। नगरवाची बाद या आबाद शब्द जोड़कर बसाए गए नए मुस्लिम शहरों के अन्य नामों में गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, सिकंदराबाद आदि नाम उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते हैं। यानी इनमें भी आबाद शब्द जुड़ा हुआ है जिनसे इनकी पूर्वकालीन पहचान का ज्ञान किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ हिंदू नगर नामों को पूर्णतया बदलकर इनके स्थान पर रखे गए मुस्लिम नामों के उत्तर पदों में बाद यानी आबाद शब्द वाले उदाहरण भी हमें इतिहास में मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनका समय 1628 से 1666 ईस्वी माना गया है, ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान प्रयागराज का नाम पूर्णतया बदलकर इनके स्थान पर नया मुस्लिम नाम अल्लाहाबाद रखा गया, यानी अल्लाह जमा आबाद अल्लाहाबाद रखा, जो बिगड़कर इलाहाबाद हो गया। ये इलाहाबाद बाद में यानी इस समय प्रयागराज ही कर दिया गया है। इसी प्रकार मुग़ल बादशाह औरंगजेब, जिनका समय 1658 से 1707 ईस्वी माना गया, ने अपने को अपने शासनकाल में ब्रजधाम मथुरा में केशव देव राय के मंदिर परिसर में यानी कृष्ण जन्मभूमि वाले मंदिर परिसर में एक शाही मस्जिद का निर्माण करवाया तथा मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया। यानी क्योंकि ये धार्मिक जगह है इसलिए इस्लाम में आबाद जोड़कर इस्लामाबाद इसका नाम रखा गया। इसी प्रकार मोहम्मद तुगलक, जिनका समय 1325 से 1351 ईस्वी माना गया है, ने जब 1327 ईस्वी में दिल्ली से हटाकर दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के देवगिरी नामक शहर को अपनी राजधानी बनाया तो उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, यानी दौलत प्लस आबाद, दौलत के नाम पर, दौलत खां के नाम पर दौलताबाद रख। इन उपर्युक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुस्लिम शासनकाल में पर्याप्त मात्रा में हिंदू शहरों और गांवों के नाम बदलकर उनके स्थानों पर मुस्लिम नाम रखे गए हैं। यानी हमने जो यहाँ उदाहरण दिए हैं वो बहुत थोड़े हैं, यानी यदि हम सबका संकलन करें तो ऐसे बहुत से असंख्य नाम मिलेंगे जिनके इसी प्रकार नाम बदले गए हैं। यानी प्राचीन हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू पहचान है, वो छुपाई गई है और अपने नाम वहाँ पर रखे गए हैं। पराजित तथा गुलाम हिंदू पहचान प्रदर्शित करने के लिए बदले हुए मुस्लिम स्थान नामों के साथ गढ़, पुर, खेड़ा आदि शब्द जुड़े रहने दिए गए हैं ताकि हिंदू प्रजा ये याद रख सकें कि भाई तुम एक दोयम दर्जे के लोग हो। परंतु सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के प्रसिद्ध हिंदू स्थानों के नामों को बदलकर उनके उत्तर पदों के रूप में बाद या आबाद शब्द जोड़कर भी नए मुस्लिम नाम रखे गए ताकि उनकी पूर्वकालीन हिंदू संस्कृति को तथा उनके हिंदू इतिहास को भुलाया या नष्ट किया जा सके। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यानी ये हमने संक्षेप में नाम गिनाए हैं। इसके अलावा और भी रिसर्च की जा सकती है और बहुत सारे नाम भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे देखे जा सकते हैं जिनका नाम इसी प्रकार बदला गया है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, इसे फॉलो करिए, कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बंधुओं, यदि आपको पलवल के प्राचीन शहरों और गांवों की अधिक जानकारी चाहिए, उनका विस्तार से इतिहास चाहिए कि कैसे इनके नाम पड़े और किन्होंने इनके नाम रखे, वो लोग कहाँ कौन थे, कहाँ चले गए, ये सारी जानकारी हमने इस पुस्तक में दी है। यदि विस्तार से आपको ये जानकारी चाहिए तो हमारे फ़ोन नंबरों पर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं आपके घर पे ये पुस्तक भेज दी जाएगी। नमस्कार।